हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नेगी और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पे फिटनेस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और आपसे कुछ फिटनेस टिप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस इज ऑल अबाउट बीइंग फिट एंड हेल्दी। ये सभी जानते हैं फिटनेस मतलब होता है हम फिजिकली फिट रहें और हेल्दी रहें। बट एग्जैक्टली व्हाट इज फिटनेस? एग्जैक्टली ये है कि हम डे टू डे अपना जो भी काम करते हैं हम उस काम को बिना थके करें, बिना अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट हुए करें, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक फिट इंडिविजुअल है। फिटनेस की ये है कि अगर कोई भी इंसान अपने दिन भर के जो दिनचर्या है उसका डे टू डे काम कर जो उसका काम है डे टू डे का, वो बिना थके वो करे, बिना एग्जॉस्ट हुए वो करे, तो वो एक फिटनेस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। बेसिकली फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 5 टाइप के कंपोनेंट होते हैं: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। बट अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी की भी लाइफ की बात करें जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके लिए स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है, उसके एंड्योरेंस का होना बहुत जरूरी है और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज विदाउट दीज कंपोनेंट वो एक फिटनेस को अचीव नहीं कर सकता, वो फिट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में 10 टाइप्स ऑफ सिस्टम है। ठीक है। उसमें से जो मेजर टाइप ऑफ सिस्टम है वो हमारा लंग्स है। ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट है, कार्डियक सिस्टम, उसमें हम वेसल्स को भी जोड़ते हैं तो वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बन जाता है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक मेजर कंपोनेंट, एक मेजर सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसको फिट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। सो हम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ही ज्यादा बात करेंगे। स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को फिलहाल छोड़ देते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे इंडिविजुअल जो हैं ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते होंगे, लेकिन बेसिकली वो उन टाइप्स के स्पोर्ट नहीं खेलते होंगे जिसमें स्पीड और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है। तो बीइंग एक नॉर्मल इंडिविजुअल के तौर पे मैं आपसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी पे ही बात करने वाला हूँ। ओके। सो हियर वी मूव। तो पहला टिप जो है मेरे फिटनेस टिप्स के, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस कि हर इंडिविजुअल की बॉडी मैकेनिज्म अलग होती है, तो उसको जो रिजल्ट मिलेंगे फिटनेस के वो भी अलग अलग मिलेंगे। तो हम कभी भी ऐसा ना सोचें कि अगर हम एक ग्रुप के साथ फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं तो हम सबके रिजल्ट सेम ही होंगे। और ऐसी साइकोलॉजी से अगर हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे रिजल्ट हमारे साथ वालों से बहुत पीछे रह गए, हमारे रिजल्ट हमारे साथ वालों से आगे रह गए, जो भी हुआ उससे हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट करेगी, और साइकोलॉजी का इफेक्ट होना मतलब हमारी फिटनेस में भी इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए हमें कभी भी अपनी फिटनेस के गोल को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल का बॉडी मैकेनिज्म अलग होता है और उसे रिजल्ट भी उसके बॉडी मैकेनिज्म के टाइप से ही मिलेगा। तो हर इंडिविजुअल को ये सोच के फिटनेस नहीं करना है कि अगर मैंने किसी साथ वाले के साथ फिटनेस किया तो हम दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। नॉट एट ऑल, रिजल्ट डिफरेंट आएंगे क्योंकि आप दोनों की बॉडी मैकेनिज्म अलग अलग काम करती है। ओके। So, different individuals have different results. ठीक है, with respect to time. Okay. Next we have stretching has its own importance. Stretching को अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेचेबल अपनी बॉडी को बनाना पड़ेगा। बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत तरह के लिगामेंट, बहुत तरह के टेंडेंस होते हैं, आई मीन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एट वंस हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके वेट को बेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे आप कोई भी वेट बेयरिंग एक्टिविटी को ले लीजिए, जैसे पुशअप्स हो गए आपका, स्क्वाट्स हो गए आपके, पुलअप्स हो गए आपके, ठीक है, इनमें सिटअप्स भी हो गए आपके। तो अगर आप ऐसी एक्टिविटी को बिना बॉडी को स्ट्रेच किए, बिना बॉडी को वार्म अप किए करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने लिगामेंट, अपने कनेक्टिव टिश्यूज, अपने टेंडेंस को इंजर्ड कर बैठे। टेंडेंस मीन्स आपके जो बोन मसल को जोड़ती है, और लिगामेंट मीन्स जो आपके बोन टू बोन जोड़ती है। तो वो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं बेसिकली। तो वो इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब अगर आप स्ट्रेच अपनी बॉडी को प्रॉपरली नहीं करेंगे। तो हमको स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। टू बी फिट you have to stretch your body, you have to increase the limit of your muscles stretching। ठीक है। अपनी बॉडी का जो भी आपका मसल का स्ट्रेच लिमिट है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा विद एक्सटेंड टू टाइम। ठीक है। सो
स्ट्रेचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं कुछ आपको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे पहली एक्सरसाइज हमारे पास स्ट्रेचिंग की वो ये है कि आर्म स्ट्रेच। हम अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आर्म स्ट्रेच किया जा रहा है, साइडवर्ड ले जाके अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर सकते हो। और इसके जैसे ये तो स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज है, लेकिन आप इसको रोटेशनल भी बना सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली अपने आर्म्स को घुमाते हैं साइड से, तो वो एक रोटेशनल एक्सरसाइज भी हो सकती है। देन यू हैव साइडवेज स्ट्रेच। आप यहाँ पे अपनी बॉडी को साइडवेज स्ट्रेच कर सकते हैं। जो आपके लैटरल्स हैं इनको आप स्ट्रेच करने के लिए ये वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन यू हैव फ्रंट एंड बैकवर्ड। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैक के लिए, जिसके कारण आप अपने बैक को स्ट्रेचेबल बना सकते हैं, और बैक का स्ट्रेचेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन यू हैव शोल्डर एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जिसमें आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में ये जो एथलीट है ये बेंड हो रही है, और बेंड होने के कारण इसके हैमस्ट्रिंग्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। और इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप बेंड होंगे तो आपके नीज स्ट्रेट होने चाहिए। अगर आपके नीज स्ट्रेट नहीं होंगे तो आप अपनी हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। ओके, अपने हाथ को पीछे किए हुए तो शोल्डर भी स्ट्रेच हो रहे हैं और साथ में हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच हो रही है। दोबारा कह रहा हूं मैं, जब तक आपके नीज तब तक आपके हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे। तो अपने नीज को स्ट्रेट जरूर रखिएगा। और लास्ट एक्सरसाइज आपकी है काल्स को स्ट्रेच करने की। काल्स को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्रैम्प जो पड़ते हैं वो हमारे काल्स में पड़ते हैं। आपकी पूरी बॉडी का वेट जो आता है वो आपके पैरों में आता है। तो आप कोई भी जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे, जैसे आप जंपिंग एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए, आप अगर रनिंग भी करते हैं, सिंपली स्टेयर्स की रनिंग भी करते हैं, तो आपके काल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। तो इसको स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये आपके आगे वॉल है, दीवार को आपको पकड़ना है, और आगे का पांव आपका थोड़ा सा बेंड रहेगा, और पीछे का जो पांव रहेगा आपका वो स्ट्रेट रहेगा। नी स्ट्रेट रहेगी, और हील जो होंगे आपके मतलब एड़ी वो ग्राउंड से टच रहेगी। तो इसमें दो चीज आपको करनी है, अपना पांव स्ट्रेट करना है, मतलब नी आपकी स्ट्रेट रहेगी, पीछे वाले पांव की नी स्ट्रेट रहेगी, और आपका जो हील रहेगा पीछे वाले पांव का वो ग्राउंड को टच करेगा, मीन्स आपकी एड़ी ग्राउंड को टच करेगी। इसमें आप देखिएगा अपने काल्व्स में आपके स्ट्रेच फील करोगे आप, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जिसको आप यूज करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो अपने सेशन से पहले, ठीक है। और इसमें आप कुछ और एक्सरसाइज भी जोड़ सकते हैं। ये तो बेसिकली स्लाइड्स के कारण मैंने इतनी ही बनाई है। थर्ड टिप्स जो आती है फिटनेस के लिए वो ये है कि कार्डियक सेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी फिटनेस की बात करते हैं तो कार्डियक मीन्स इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। आप किस तरह से अपने हार्ट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, वो आप अपने कार्डियक सेशन के दौरान कर सकते हैं। कार्डियक सेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कार्डियक सेशन से आप अपनी कैलोरी को बहुत जल्दी बर्न कर सकते हो। जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि हमारी कैलोरी बर्न हो, हम फिट दिखें, तो वो कैलोरी बर्न आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो अगर आप कार्डियक सेशन को इन्वॉल्व करते हो। मतलब अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, अपने वेसल्स को इन्वॉल्व करोगे आप अपनी एक्सरसाइज में विद सडन मूवमेंट, तो इस कारण आप अपने कैलोरीज को बहुत जल्दी बर्न करोगे। तो कार्डियक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिटनेस सेशन में रखने के लिए, ठीक है। तो कुछ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे दी है। जैसे पहली एक्सरसाइज है स्टेयर्स रनिंग। आपके घर में सीढ़ियाँ तो होंगी, जाहिर सी बात है, तो आप सीढ़ियों में ही रनिंग करके वो चीज को अचीव कर सकते हो जो आप अभी लॉकडाउन के समय बाहर नहीं जा सकते, ग्राउंड में रनिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप सीढ़ियों में रनिंग कीजिए, आपके हार्ट में इफेक्ट आएगा, ठीक है। और ये कुछ ज्यादा नहीं है, आई मीन आपके सबके पास मोबाइल फोन है, अपने मोबाइल फोन में टाइमर रखिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आप इस तरह से अपनी टाइम को इंक्रीज करके स्टेयर्स पे रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव जंपिंग जैक्स। ये देखिए जिस तरह से इस जीआईएफ में ये लेडी जंप कर रही है, इसको जंपिंग जैक एक्सरसाइज कहते हैं। और यही एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा था जिससे आपके काल्व्स में स्ट्रेच पड़ेगा, इसलिए अपने काल्व्स को आपको स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है ताकि आप स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइज कर सकें इस समय। तो ये जंपिंग जैक एक्सरसाइज है, ये आपके हार्ट को बहुत इन्वॉल्व करती है। इसको भी आप ड्यूरेशन के जैसे कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में 1 मिनट 60 सेकेंड्स, उसके बाद इंक्रीज कीजिए धीरे धीरे 70 सेकेंड्स, 80 सेकेंड्स, 90, 100 सेकेंड्स, 2 मिनट, इस तरह से आप इंक्रीज करके जंपिंग जैक्स को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव बर्पीज। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है कार्डियक के लिए। इसको अगर आप स्टार्ट में सिर्फ 5 बर्पीज भी करते हैं ना तो इट इज वेरी गुड। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज कीजिए, अगले दिन 5 के बाद 7 पे जाइए, 7 के बाद 10 पे जाइए, देन 12, देन 15, इस तरह से आप धीरे धीरे रेपिटेशंस को इंक्रीज कीजिए इस एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद जब आप अच्छी फॉर्म पालेंगे इस एक्सरसाइज की, तो उसके बाद आप
सेट्स भी मार सकते हैं। जैसे सेट्स के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले सेट में आपने 10 बर्पीज मारी, फिर आपने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद सेकंड सेट में आपने दोबारा 10 बर्पीज मारी, फिर आपने रेस्ट किया, फिर तीसरे सेट में आपने फिर से 10 बर्पीज मारी, फिर आपने रेस्ट किया। तो इसके कारण आपने 30 बर्पीज मार ली 3 सेट्स। तो इस तरह से आप स्टार्ट में नहीं करना है, स्टार्ट में करोगे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे। स्टार्ट में आप धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, लेकिन जब आपको अच्छा फॉर्म मिल जाएगा इसमें, तब आप इससे सेट्स के दौरान भी वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो ये एक्सरसाइज कहलाती है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, जो आपके हार्ट को इन्वॉल्व करती है। जंपिंग मूवमेंट एक्सरसाइज होती है जो कार्डियक सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी की कुछ एक्सरसाइज है जो आपके स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए होती हैं, जैसे आपका पुशअप्स। ये पुशअप्स की जो एक्सरसाइज है, इस तरह से ये लेडी पुशअप की एक्सरसाइज कर रही है, वो एक्चुअली आपका क्लोज ग्रिप पुशअप है। तो क्लोज ग्रिप पुशअप को आप वाइड ग्रिप पुशअप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने हाथ, जो आपके दोनों हाथ हैं, वो आप चेस्ट लेवल पे खोलिए, मतलब शोल्डर लेवल पे खोलिए, और शोल्डर लेवल पे खोलने के बाद उसी तरह से सेम आपको पुशअप्स करने हैं जिस तरह से ये लेडी कर रही है। बस यहाँ पे इनका क्लोज ग्रिप है, यहाँ पे इनका क्लोज ग्रिप है, और आपको ये दोनों हाथ अपने वाइड रखते हैं शोल्डर लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह से आप पुशअप्स भी कर सकते हैं। पुशअप्स के वेरिएशन बहुत ज्यादा है, आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने 10 पुशअप्स किए, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए 15, 20, 25, 30। उसके बाद धीरे धीरे आप जिस तरह से आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है उस तरह से आप इसको इंक्रीज करते रहिए। वेरिएशंस इसमें ऐसे हैं, एक तो आपने पहले नॉर्मली आपने स्टार्टिंग में तो वाइड ग्रिप पुशअप से ही स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे आप क्लोज ग्रिप पुशअप्स में आ जाएंगे। क्लोज ग्रिप पुशअप्स के बाद आप जब इसको इंक्रीज करोगे तो आप इंक्लाइन पुशअप भी कर सकते हो। इंक्लाइन पुशअप्स कैसे होंगे, जैसे आप नॉर्मली आपके घर में कोई भी स्लैब होगा या बेड, बिस्तर तो सबके घर में ही है, तो बेड में अपने दोनों हाथ रखते हैं और नॉर्मली पुशअप्स करते हैं। ये आपके लोअर चेस्ट के लिए होता है। डिक्लाइन पुशअप्स कैसे कर पाएंगे, जैसे आपने अपने दोनों पैरों को बेड में रख दिया और हाथ आपकी जमीन में है, उस तरह से पुशअप्स करेंगे, तो वो आपका डिक्लाइन पुशअप कहलाता है। तो पुशअप्स में बहुत सारे वेरिएशन, पुशअप्स को डिफरेंट वेरिएशन से आप कीजिए, आप इससे इंटरेस्ट भी नहीं खोएंगे एक्सरसाइज से, और आपकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगी। ओके, ये बेसिकली आपके चेस्ट की और शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। देन यू हैव स्क्वाट्स। फ्री स्क्वाट्स हैं, फ्री स्क्वाट्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई वेट नहीं है, सिर्फ बॉडी का वेट है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपके थाइज, जो आपके थाइज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है। इसमें आप वेरिएशन ला सकते हैं सिर्फ अपने फुट, मतलब आपका जो फुट है उसको मूव करके। ठीक है, जैसे कभी आपने अपने टो को, अपने पाँव के जो पंजे हैं आपके, टो को बाहर की तरफ निकाल दिया, दोनों पंजों को, उसके बाद दोनों टोस को अंदर की तरफ लिया या दोनों टोस को स्ट्रेट रखा। ठीक है, तो आप जिस तरह से भी अपने टोस को मूव करेंगे उस तरह से आपके थाइज की मसल्स इन्वॉल्व होती रहेंगी, क्योंकि आपको शायद मैं आपको बताता हूँ कि आपके थाइस में 4 मसल्स होती हैं। ठीक है, 4 मसल्स होती हैं आपके थाइस, 4 मसल से बनता है आपका थाइस। ठीक है, तो वो 4 मसल्स आपके, जो इसलिए हम अपने थाइस को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। क्वाड मतलब 4 मसल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं हम अपने थाइस को। तो वो थाइस में आपके 4 मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अपने टोस को हिला के आउटवर्ड, इनवर्ड, स्ट्रेट ऐसे करके आप अपने चारों मसल्स को हिट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वेरिएशंस के तौर पे इस तरह का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव जंपिंग स्क्वाट्स। वो तो नॉर्मल स्क्वाट्स था जो हमने किया, ये हमने जो किया था ये नॉर्मल स्क्वाट है, इसमें हमारे दोनों पांव जमीन पे हैं। लेकिन इसमें एक और वेरिएशन आया, जंपिंग स्क्वाट्स। ये देखिए जिस तरह से लेडी कर रही है, जंप ले रही है, जंप लेने के बाद स्क्वाट्स कर रही है। ठीक है, तो ये स्क्वाट्स भी बहुत जरूरी होता है कार्डियक सेशन के लिए। अगर हम बात करें तो बेसिकली ये स्क्वाट्स आपके पैरामेट्रिक एक्सरसाइज में भी आती है, और इस एक्सरसाइज से आप अपनी एक्सप्लोसिवनेस, आपकी बॉडी में जो एक्सप्लोसिवनेस है वो इंक्रीज कर सकते हो। अपने लेग्स की जो एक्सप्लोसिवनेस है उसको इंक्रीज कर सकते हो। अपने कार्डियो, जो आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है उसको भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मतलब आपका, आपके हार्ट मसल, आपके हार्ट के मसल का, आपके वेसल्स का ऐसा एंड्योरेंस बन जाना। एंड्योरेंस का बेसिकली मतलब होता है कि आप थकान की अवस्था में भी काम कर सको। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज को अगर आप यूज करोगे तो आप थकने के बावजूद अपनी एक्टिविटी को जब आप करते रहोगे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहोगे, तो आप जाहिर सी बात है फिटनेस के रास्ते पे चल। ठीक है, और नाउ वी विल कम टू प्लैंक्स। प्लैंक्स एक बेसिकली ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एब्डोमेन स्ट्रेंथ, एब्डोमेन मीन्स आपका जो बेली एरिया है, इसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन के मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
एब्डोमेन मसल का स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है बिकॉज एब्डोमेन मसल अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी सबसे ज्यादा चांसेस होंगे इंजरी के, वो होगा आपका बैक, क्योंकि पूरा का पूरा लोड जो आपका आता है वो सीधे बैक पे आएगा। इसलिए आपके एब्डोमेन मसल, जो आपके कोर मसल्स होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं एब्स, वो एब्डोमेन मसल कहलाते हैं। एब्स को स्ट्रॉन्ग करना, एब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ये मसल सपोर्ट करते हैं आपके बैक को। अगर आपका एब्डोमेन स्ट्रांग है तो आपके पूरी बॉडी का वेट बैक पे नहीं आएगा, बल्कि बैक से वेरिएट हो जाएगा। वेरिएट होने के बाद कुछ वेट आपके एब्स भी, आपके एब्डोमेन मसल्स भी बेयर करेंगे। लेकिन अगर आपका एब्डोमेन मसल बहुत वीक है तो आपका सारा का सारा वेट आपके बैक में आएगा। आपको कभी भी बैक की इंजरी हो सकती है किसी भी एक्सरसाइज के दौरान या नॉर्मली कुछ भी एक्टिविटी करने के दौरान। ओके, आप कोई भी हैवी चीज उठाते हो, बाल्टी उठाते हो या कोई भी हैवी चीज उठाते हो, आपकी बैक इंजर्ड हो सकती है अगर आपके एब्डोमेन मसल्स स्ट्रांग नहीं है तो। ये पहली एक्सरसाइज है जिससे आप अपने एब्डोमेन को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसको आप विद टाइमली बढ़ा सकते हैं, विद रैप बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले के दिन आपने 10 रैप कर दिए, दूसरे दिन 15 कर लो, फिर 20 कर लो। इस तरह से धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं रेपिटेशन को। जब आप रेपिटेशन में माहिर हो जाएंगे फिर आप इसको सेट्स में कन्वर्ट कर देना। 10 रेपिटेशन का एक सेट, फिर अगले उसमें 12 रेपिटेशन लगाना, फिर तीसरे सेट पे 15 रेपिटेशन लगाना, फिर उसको भी इंक्रीज करते रहना। बोलने का मतलब ये है कि आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना ही। ये आपका एक्सरसाइज है। आप ये बेसिकली था आपके लोअर एब्स के लिए, लोअर एब्डोमेन्स के लिए। ये है आपके अपर एब्डोमेन्स के लिए, जो आपका ऊपर का एब्डोमेन होता है उसके लिए एक्सरसाइज है। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, कभी भी अपने पाँव को स्ट्रेट मत करना। अगर आपने यहाँ पे अपने पाँव को स्ट्रेट कर दिया तो आपका बैक का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इसमें, मतलब बैक यूज होगी आपके इसमें। तो इसलिए पाँव का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। आपने यहाँ पे अपने नीज को बेंड करना है, जैसे यहाँ पे नीज बेंड है। अगर आपने यहाँ पे अपने पैरों को स्ट्रेट कर दिया और उसके बाद आप इस तरह के क्रंचेस लगा रहे हैं तो आपका बैक इन्वॉल्व होगा और आपके बैक इंजर्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अपने पाँव को बेंड ही रखेगा, जिस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म बताई गई है एक्सरसाइज की। ओके, इसको आप टफ बना सकते हैं। अपने हाथों में कुछ भी पकड़ लीजिए, एक बॉल पकड़ लीजिए, आई मीन बड़ी वाली बॉल, वो पकड़ लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज पकड़ लीजिए अपने हाथों में जिससे आप आपके एब्डोमेन मसल को ज्यादा टफनेस मिले। ठीक है, ये स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को टफ बनाने के लिए आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। ओके, और ये बेसिकली प्लैंक, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है प्लैंक, जिसके बारे में टॉपिक था। ये प्लैंक एक्सरसाइज इस तरह की एक्सरसाइज है जिसमें आपकी बॉडी, ये स्टैटिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। इसमें आपको ऐसे ही फॉर्म में होना है, मतलब ना ही आपके हिप्स ज्यादा ऊपर रहेंगे, ना ही आपके हिप्स ज्यादा नीचे रहेंगे, ना ही आपके नी ग्राउंड को टच करेंगे, ना ही आपको ज्यादा स्ट्रेच करना है। आपके शोल्डर ना ही झुकेंगे, ना ही आपके शोल्डर को ज्यादा उठना है। ये बिल्कुल आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहेगी। ठीक है, तो ये परफेक्ट फॉर्म है प्लैंक का, और इसको आप ड्यूरेशन के तौर पे कर सकते हैं। जैसे आप अपना स्टार्टिंग में आप 20 सेकेंड्स करिए। 20 सेकेंड्स आर मच मोर किलिंग, आई मीन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। आप इसको बढ़ाइए, फिर 20 सेकंड्स के बाद 30 सेकंड्स तक पहुंचिए, देन 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, इट मींस 1 मिनट, देन यू हैव 1 मिनट 10 सेकंड्स, 1 मिनट 20 सेकंड, एट 1 मिनट 20 सेकंड विल बी मच मोर हैवियर। तो ये स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे ड्यूरेशन के तौर पे इस स्टैटिक फॉर्म एक्सरसाइज को यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है कैलोरी बर्न करने के लिए। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपको 20-25 सेकंड्स में रिजल्ट मिल जाएंगे कि ये किस तरह की एक्सरसाइज है। ठीक है, बट अपना फॉर्म इस तरह का ही रखना। गलत फॉर्म रखोगे तो इफेक्ट नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई गलत फॉर्म में करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे या गलत रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए इन एक्सरसाइज को करने के लिए एक करेक्ट फॉर्म होना बहुत जरूरी है, और करेक्ट फॉर्म आपकी हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फोटो के बदले एक GIF को डाला गया है। GIF को डाला मैंने ताकि आप करेक्ट फॉर्म को पहचान सकें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्पॉट रिडक्शन मिथ। ये एक बहुत बड़ी हमारे समाज में मिथ है, आई मीन फिटनेस के दुनिया में मिथ है कि हम स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं। स्पॉट रिडक्शन का मतलब ये है इसमें कि अगर आप फैटी हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत फैट है, तो आप चाहते हो सिर्फ मेरा पेट का फैट, आई मीन जो मेरा बेली फैट है वो कम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आप सिर्फ बेली फैट की एक्सरसाइज करोगे आपका बेली फैट कम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन होता ही नहीं।
अगर आपको अपना फैट कम करना है तो आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है आपकी, उसका फैट कम करना ही होगा आपको। ऐसी आपको कोई भी एक्सरसाइज में इंडल्ज होना है तो आपका पूरा का, अगर आपकी बॉडी का फैट कम होगा तो सब एरिया से ही कम होगा, आप स्पॉट डिटेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज इंटेंसिटी ओवर द टाइम। जो मैं आपको पहले मैंने जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई उसमें मैंने आपको बताया कि आप धीरे धीरे उसकी रेपिटेशंस या उसके ड्यूरेशंस को बढ़ाना आपको पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक बहुत स्मार्ट मशीन है, यू नो दैट। हमारी बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाती है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को आपको महीना भर हो गया, आप उस एक्सरसाइज को बिना वेट बढ़ाए, बिना ड्यूरेशन बढ़ाए, आप उसी रेपिटेशन को आप मान लीजिए पुशअप्स कर रहे हो, महीने भर से आप 10 सिर्फ 10 ही पुशअप्स करते जा रहे हो घर पे, तो आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अडेप्ट कर चुकी होगी। तो इसीलिए आपकी बॉडी एक बहुत स्मार्ट मशीन है, और इसीलिए आपको अपनी बॉडी को चैलेंज करना है। तो चैलेंज आप कैसे करोगे? अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा के। इंटेंसिटी का मतलब ये है, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसमें आप रेपिटेशंस को बढ़ाओ। पहले 10 कर रहे थे, फिर उसके बाद 12 में जाओ, 15 करो, 20 करो, 25 करो, 30 करो, उसको सेट्स में कन्वर्ट कर दो। धीरे धीरे इस तरह से आप अपने रेपिटेशंस को बढ़ाओ, सेट्स में कन्वर्ट करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ड्यूरेशन 10 सेकंड्स कर रहे थे, 20 सेकंड्स करो, 30 सेकंड्स करो, 1 मिनट कर दो, 2 मिनट कर दो, 3 मिनट कर दो। इस तरह से आप अपने ड्यूरेशंस को बढ़ाओ, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। एक ही ड्यूरेशन, एक ही वेट, एक ही रेपिटेशन, एक ही सेट्स अगर मारते रहे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ओवर द टाइम के साथ साथ अपनी इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। देन वी हैव प्रॉपर डाइट प्लान। आपने बहुत पूरे दिन आपने 1 घंटे का एक्सरसाइज सेशन किया, बहुत अच्छा एक्सरसाइज सेशन किया, और जब आप खाने के लिए बैठे तो आपने भरपूर सब कुछ खा लिया, तो इससे आपको रिजल्ट मिलने की क्या उम्मीद रहती है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी फिटनेस से जुड़े होना चाहते हैं, फिटनेस करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको अपने डाइट को बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। अब डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट कितना है, क्या है, कितना होना चाहिए, अब इसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला हूँ। अगर इसके ऊपर मैं बात करूंगा तो मेरा लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसमें अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा कुछ और इसी टॉपिक में बात कर लूंगा। अदरवाइज इसमें बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपका डाइट प्लान जैसा भी हो, जो भी हो, वो आपको पता है, ऑयली ज्यादा नहीं खाना है वगैरह ये सब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो डाइट हो वो प्रॉपर टाइम के साथ हो। प्रॉपर टाइम मीन्स अगर आप कोई चीज पर्टिकुलर टाइम पे करते हो तो वो चीज आपकी बॉडी में इफेक्ट करेगी, 100% करेगी। अगर आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 8 to 8:30 AM है तो आप उसी दौरान अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। अगर आप अगर आपका टाइम 1 PM to 1:30 PM है तो उसी समय आप लंच कीजिए, इट विल गिव यू द रिजल्ट। अगर आपके डिनर का टाइम 8:30 to 9 PM है तो उसी समय आप डिनर कीजिए, इट विल गिव यू द रिजल्ट। तो अभी आप समझ गए होंगे मेरे बोलने का मतलब क्या है। जो समय आपका खाने का है आप उसी समय खाना खाइए। अपने खाने को जितना आप वेरिएट करोगे उतना आपको रिजल्ट के चांसेस कम मिलेंगे, क्योंकि बॉडी को मैंने आपको पहले ही बताया, बॉडी एक बहुत स्मार्ट मशीन है। बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर देती है कि इस समय मेरे साथ क्या होने वाला है, तो इस समय मुझे खाना मिलने वाला है। तो इसी से आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स निकलेंगे। आपके सलेवरी ग्लैंड्स जो आपके मुंह में होते हैं वहीं से आपके एंजाइम्स निकलने लगते हैं। जब आपको भूख क्यों लगती है? आपको भूख तभी तो लगती है क्योंकि आपकी बॉडी आपसे कह रही है। आपके अंदर कुछ और थोड़ी है जो आपको कहेगा कि मुझे भूख लग रही है। आपकी बॉडी एक स्मार्ट मशीन है, वो आपको कह रही है कि मुझे भूख लग रही है, आई नीड अ फूड। तो वो फूड आपकी बॉडी मांग रही होती है आपसे। तो पर्टिकुलर टाइम को अगर आप बनाओगे कि इस समय मेरा ब्रेकफास्ट होना है, इस समय मेरा लंच होना है, इस समय मेरा डिनर होना है, अगर आप पर्टिकुलर टाइम को बना के चलोगे तो आपकी बॉडी में वो चीजें एब्जॉर्ब होंगी, बहुत अच्छी तरीके से होंगी, और वो चीजें आपको आपकी बॉडी में लगेगा भी। ओके, सो इट मीन्स प्रॉपर डाइट प्लान यू शुड हैव। नेक्स्ट वी हैव वाटर कंजप्शन 3 to 4 लीटर पर डे। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। अदरवाइज अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो 4 to 5 लीटर। वाटर कंजप्शन का होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी 60 to 70% वाटर से बनी हुई है। हमारी बॉडी से वाटर फ्लश आउट जो होता है यूरिनेशन के थ्रू, एक्सक्रीट के थ्रू और स्वेट के थ्रू, हमारी बॉडी से जो भी वाटर फ्लश आउट होता है वो ऑन एंड अराउंड 2 लीटर 2 लीटर पानी हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है एक दिन। ठीक है, तो आप देखिए 3 से 4 लीटर आपको एक दिन में पानी चाहिए।
60 से 70% आपकी बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है, और आपका जो 2 लीटर पानी है वो आपकी बॉडी से बाहर अपने आप हो जाता है। तो अगर आप 3 से 4 लीटर पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी का क्या हाल होगा? ठीक है, आपके बॉडी के अंदर इतने वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको पानी की जरूरत होती है। ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी कॉलन्स, आई मीन जो इंटेस्टाइन है, आपकी किडनी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के मैकेनिज्म जो होंगे अंदर के वो ढंग से काम नहीं करेंगे। ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट भी फिटनेस में नहीं मिलेगा। तो फिटनेस का एक सबसे गोल्डन रूल यही है कि आपको पानी पीते रहे, 3 से 4 लीटर एटलीस्ट आपको पानी पीना ही पीना है एक दिन में। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने 3 से 4 लीटर पानी एक ही बारी में पी ली, वो आपको बहुत गलत इफेक्ट देगा। पानी पीना है लेकिन पानी को ब्रेक करके पीना है। मीन्स एक बारी में एक समय पे आप 250 ml पानी पी सकते हैं, या फिर अगर आपने बहुत समय से कुछ 2-3 घंटे से पानी नहीं पिया है तो आप 500 ml तक पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेक कर करके पानी पीजिए। 250 ml 500 ml 250 ml, इस तरह से ब्रेक कर करके आप पानी पीजिए पूरे दिन भर में। अब एक और चीज, 250 ml पानी तो पीना है, लेकिन 250 ml पानी एकदम से नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप एकदम से पानी पियोगे तो वो पानी आपका बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और वो पानी 20 मिनट्स के अंदर आप यूरिन के थ्रू उसको पास आउट कर दोगे, तो उस पानी का यूज ही नहीं हुआ आपकी बॉडी में। इसलिए पानी को पीना है तो एक एक सिप पानी को, आपने एक सिप पिया, उसको थोड़ी देर मुंह में रखा, आई मीन सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा आपके उस पानी में मिलता है, फिर वो सलाइवा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो आपकी बॉडी में उस पानी को यूटिलाइज करवाएगा। तो आपको पानी पीना है, एक एक घूंट करके पानी पीना है, ताकि वो पानी ढंग से यूटिलाइज हो आपकी बॉडी में। एकदम से पानी पियोगे वो फ्लश आउट हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है उस पानी के लिए। ठीक है, और 3 से 4 लीटर मैंने आपको कहा है, तो आप उसको 4.5 लीटर तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 5 लीटर से ऊपर आप पानी पीना, इट विल बी अ इल इफेक्ट। क्योंकि एक्सेसिव पानी पीने का नुकसान ये भी होता है कि आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है, वो ब्लोटेड फील करने लगते हो आप। आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन, क्योंकि एक्सेस पानी जो होता है वो आपकी स्किन के नीचे वाली लेयर में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप ब्लोटेड फील करते हो, फूले फूले से लगते हो। ठीक है, मोटे नहीं, फूले फूले से लगते हो, वो भी एक गलत चीज है। तो आपको पानी पीना है, एक्सेसिव नहीं, जितना बताया उतना ही, 3 से 4 लीटर या 3 से 4.5 लीटर। ठीक है, एंड द लास्ट फिटनेस टिप्स ये है, प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट रहना बहुत जरूरी है। तो विदाउट रेस्ट आपकी बॉडी बिल्कुल भी अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेस्ट हमारी फील्ड में, एक फिटनेस की फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे काम करता है। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी, आपने 1 घंटे का सेशन दिया अपनी एक्सरसाइज में, 2 घंटे का सेशन दिया अपनी एक्सरसाइज में, और उसके बाद आपने रेस्ट ही नहीं किया, तो फिर आपकी एक्सरसाइज मायने नहीं रखती। ये हमारे जिम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कही जाती है कि बॉडी जो बनती है वो जिम के अंदर नहीं बनती है, बल्कि बॉडी जो बनती है वो घर पे बनती है। ओके, क्योंकि जिम के अंदर तो बॉडी टूटती है, और जो बॉडी बनती है वो घर पे आके बनती है। घर पे आके कैसे? जब आप घर पे आके रेस्ट करोगे, अच्छी डाइट लोगे, तब आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट होता है, आपके मसल्स बनना स्टार्ट होते हैं। वही चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जब आप फिटनेस के फील्ड में हो तो आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। रेस्ट से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत जरूरी है। कि नींद को लेना, इट मीन्स, क्योंकि ये मैंने जो नीचे आपको बताया, ये एक स्लीप स्टेजेस हैं। ये देखिए आप, ये डीप, क्योंकि हम जो नींद लेते हैं ना, वो नींद एग्जैक्टली आपको समझिए, उस नींद में, क्योंकि हमको पता नहीं होता हम नींद में क्या कर रहे हैं, लेकिन नींद के दौरान आपकी बॉडी किस किस स्टेज से गुजरती है वो यहाँ पे देखिए। आप उठने के बाद आप धीरे धीरे डीप स्लीप में जाते हैं, उसके बाद आप डीप स्लीप से वापस आते हैं, फिर आप एक REM स्टेज में जाते हैं। REM स्टेज का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। इसमें भले ही आपकी बॉडी पैरालाइज होती है, पैरालाइज इट मींस, आपको पता है आप नींद में कुछ तो करते नहीं ना, आपकी बॉडी पैरालाइज है, लेकिन आपके आई के मूवमेंट होते रहते हैं, आई के मूवमेंट होते हैं। एक और चीज उसमें होती है, जो आपको सपने आते हैं, वो जो आपको ड्रीम्स आते हैं ना, सपने, वो सपने बेसिकली इसी कारण आते हैं, REM। जब आपकी जो नींद है वो इस स्टेज में आती है, REM स्टेज में, रैपिड आई मूवमेंट इस स्टेज में आती है, तो इस स्टेज में आपको ड्रीम, जो सपने, वो आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी रिकवर करती है, वो होती है डीप स्लीप। तो हमारा टारगेट यही होता है कि हम नींद जब लें तो एक अच्छी नींद लें। इट मीन्स हम डीप स्लीप को जरूर, डीप स्लीप को बनाने के लिए हम एक अच्छी नींद लें, क्योंकि आप सोने से पहले आप
सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि सोने से पहले आप एटलीस्ट आधा घंटा पहले, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 20 मिनट्स पहले अपने मोबाइल को तो साइड रख दीजिए। आप सोने जा रहे हो, मान लीजिए आप 10 बजे सोने जा रहे हो, तो एटलीस्ट 9:30 बजे अपने फोन को आप साइड रख दीजिए। आप आधे घंटे पहले फोन से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो इसका मतलब, आजकल तो एक फोन ही हमारा सब कुछ हो गया, तो आप अपने फोन से अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए आधे घंटे पहले, तो इसका मतलब आपको 10 बजे के बाद एक अच्छी नींद मिलने वाली, क्योंकि आप सोने से पहले भी फोन पकड़ते हो, उठने के बाद भी फोन पकड़ते हो, तो आपको कहाँ आएगी डीप स्लीप। तो जाहिर सी बात है आपको REM के चांसेस ज्यादा ही रहेंगे उसमें। तो बात मेरी वही है कि आपको डीप स्लीप लेने थोड़ा सा अपनी नींद के ऊपर भी काम करना होगा। आपको नींद कैसे मिली, अच्छी मिली या बुरी मिली, उसको मॉनिटर आप कर सकते हो मॉर्निंग पल्स रेट से। ठीक है, आपका जो ये एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं रेडियल नर्व। यहाँ से आप अपने पल्स रेट को ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं रिस्ट के एरिया से अपने पल्स रेट को आप ले सकते हैं। पल्स रेट आप 15 सेकंड का पल्स रेट लीजिए। 15 सेकंड में आपकी जितनी भी पल्स रेट आती है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो नॉर्मल पल्स रेट जो आता है आपका वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का पल्स रेट जो होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो 72 बीट्स पर मिनट इज ओके। 78 बीट्स पर मिनट विल बी ओके, बट अबव 80, आई मीन अगर 80 से ऊपर जाता है आपका पल्स रेट या फिर बिलो 65 से आता है, तो इट मीन्स आपका जो पल्स रेट है वो जो आपका पल्स रेट वो वेराई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेस्टिंग पल्स रेट की बात कर रहा हूँ मैं। रेस्टिंग आप, क्योंकि आप जब सो के उठते हो सुबह सुबह, तो आपकी बॉडी एक कंप्लीट रेस्ट कंडीशन में होती है। तो उस कंडीशन पे अगर आप पल्स रेट लोगे तो आपको रियली पता चलेगा कि आपने किस तरह की नींद ली, या फिर आपकी बॉडी पूरी की पूरी रिकवर हुई है या नहीं हुई है आपकी नींद के बाद। अगर आपकी पल्स रेट हाई है तो इट मीन्स आपकी जो नींद है उसने आपकी बॉडी को ढंग से रिकवर नहीं। अगर आपकी पल्स रेट कम है, तो पल्स रेट कम पे हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो एक अच्छे एथलीट होते हैं उनका पल्स रेट 40 से नीचे भी चले जाता है, 35 तक। ठीक है, तो रेस्टिंग पल्स रेट मैं बात कर रहा हूँ, रेस्टिंग पल्स रेट की। ठीक है, खेलने के दौरान नहीं, रेस्टिंग जो रेस्ट कंडीशन है पल्स रेट है, तो 35 भी पहुंच जाता है। 35 तो इट मीन्स उनका हार्ट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो पल्स रेट का ज्यादा होना इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, अदरवाइज इट इज ओके। तो मेरा बोलने का मतलब बस इतना ही है कि आप जब सुबह उठे तो अपने पल्स रेट को जरूर चेक कीजिए। अगर आपकी पल्स रेट ज्यादा आती है, 80 आती है, 80 से ऊपर आती है, या थोड़ा बहुत वेरिएट करती है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी जो नींद है उसने आपकी बॉडी को ढंग से रिकवर नहीं किया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक अच्छी नींद लें अगली बार से, जिससे आप फिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाए। ओके, सो थैंक यू। दिस वाज द स्लाइड्स ऑफ फॉर फिटनेस। ये मेरी तरफ से कुछ फिटनेस टिप्स थे। तो आई होप आपको ये फिटनेस टिप्स अच्छे लगे होंगे। देखिए, हम सब लोग प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि प्लान तो हो जाता है लेकिन सब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं हो पाता है। तो आई होप ये सब प्लान तो हमने कर दिया है, लेकिन प्लान करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो आप इसको इम्प्लीमेंट जरूर करोगे अपनी लाइफ में। और जो ये लॉकडाउन का पीरियड है इसमें आप सेफ रहेंगे। सेफ रहने के लिए आप फिटनेस की तरफ आए हैं, इट्स वेरी गुड। आप फिट रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक्स अ लॉट।